सड़कों पर कफ सिरप की बोतलें आसानी से मिलती हैं। वजह ये सस्ती है और इसमें कोई गंध भी नहीं। विंध्य में इन खूबियों की वजह से युवा बड़ी तादाद में कफ सिरप के जाल में फंस रहे हैं। सवाल ये है कि शराब की जगह पर कफ सिरप या किसी दूसरी उत्तेजनावर्धक दवाई का इस्तेमाल करने के बाद कैसा महसूस होता है और ये न मिलने पर क्या होता है। लोग पीना क्यों शुरू करते हैं और इसका असर क्या है। जब पहली बार पी तो उनको अजीब सा नशा होता है पर अजीब सा लगता है। उनको घबराहट होने लगती है, पसीना छूटने लगता है। उनको लगेगा कि यार कहाँ से पी लिए, ना पीते तो ठीक। एक दिन तो इस तरह बीत गया। दूसरे दिन फिर अगर किसी ने पिलाया, फिर थोड़ा पिए, लगेगा कि हाँ यार इससे परेशानी होती है। फिर इनको सही भी लगने लगता है, फिर उसमें मतलब ये ढलने लगते हैं। तो उसके आनंद की प्राप्ति करते हैं कि इसको पिएंगे, फिर कुछ मीठा खाएंगे, चाय पिएंगे, ऐसा करेंगे तो नशा इसका बढ़ेगा। और इसका नशा और बढ़ाने के लिए ये गांजे का उपयोग करते हैं। तो जब गांजे का उपयोग करते हैं तो डायरेक्ट ये माइंड में जाता है, दिमाग में। इनके दिमाग की सोच को बदलता है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। जो दिमाग में आता है वही बोल। इनकी सोचने समझने की शक्तियाँ जो होती है वो ख़त्म होती है। की एक्टिविटी से और उसकी कंडीशन से पता चलता है कि ये नशे में कहाँ तक पहुँच गया, इसकी बॉडी में कहाँ तक, ब्लड सर्कुलेशन क्या है, कितना ब्लड कम हो गया, भूख क्या लग रही, इन चीज़ों से जानकारी होती है। जो शारीरिक ब्लड जो एक नॉर्मल इंसान का चलना चाहिए, जैसे हम मान लीजिए कह रहे हैं कि अभी हमारा ब्लड 100 की स्पीड में चल रहा है, इस नशे को करने के बाद ये 200 की स्पीड में चल रहा है। और ज़्यादा अगर हम इसका डोज बढ़ा देते हैं तो ये 250-300 की स्पीड में चल रहा है नशे पर। अब ये कंटिन्यू उतने नशे पर हैं। सुबह हुआ फिर शुरू, फिर थोड़ा कम हुआ फिर शुरू। और उनको इसीलिए पैसे नहीं मिलते तो लड़ाई झगड़े ये सारी चीज़ें, अगर चोरी डकैती मारपीट मर्डर सारी चीज़ें होती है इसके कारण। में सीधी, सतना, शहडोल, कटनी, जबलपुर तक तो उतना ये नहीं गया है। बाकी तो बाहर ये मेडिकल नशा कोई मिलता ही नहीं। अभी हम अपने रीवा में अगर देखें तो रीवा में 90% लोग गोली और कोरेक्स का नशा करते हैं। ये जो पीढ़ी है ये पूरी तरह से खत्म है। अगर ये नशे से मतलब अपना छुटकारा नहीं पा रहे, कर रहे हैं, इनकी मौत कभी भी हो सकती है और अपना ये पारिवारिक जीवन भी नहीं जी सकते। इनमें वो क्षमता नहीं होती। बहुत सारे घर टूट जाते हैं, तलाक हो जाता है, माँ बाप परेशान हो जाते हैं और तो और जो जितने भी रिश्तेदार रिलेशन के हैं सब। इसकी लत इतनी गंदी होती है कि बाद में अगर ये चाहें भी तो बिना ट्रीटमेंट के इसका नहीं छोड़ सकते। ट्रीटमेंट करवाने के लिए अगर एडमिट कर रहे हैं तो 90 डेज लग रहा है, उसमें पैसे भी लगते हैं। तो सभी लोग इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते। लास्ट स्थिति ऐसी आती है कि लास्ट में उनकी मौत ही होती है, वो भी अचानक। अगर लड़का मेडिकल नशा कर रहा है तो माँ बाप को जानकारी होती है लगभग 2 साल बाद, और कोरेक्स है, शीशी खोले, पी लिए, फेंक दिए, कोई स्मेल नहीं आनी और लिमिट में रहता है तो नहीं पता चलता। लेकिन धीरे धीरे जब वो बढ़ता है तो पता चलता है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। पैसों की डिमांड बढ़ जाती है कि भाई हमें खर्चे के लिए चाहिए पैसे, 2-4 दिन 10 दिन दे दिए कि ज़रूरत होगी। लेकिन अगर रोज़ ज़रूरत हो रही तो पूछेंगे काहे की ज़रूरत है, और उनको शंका भी होने लगती है। इसी चीज़ में वो लड़ाई झगड़ा मारपीट तोड़ फोड़ सारी मतलब सब कुछ कर डालते हैं, लेकिन पैसे चाहिए। क्योंकि उसकी लत इतनी गंदी होती है कि वो ये सोच लेते हैं कि अगर हम इसको नहीं करेंगे नशे को तो हम ज़िंदा नहीं रहेंगे, और अगर हमें ज़िंदा रहना है तो इस नशे को करना पड़ेगा। जब ये नहीं करते तो इनको बहुत सारी समस्याएं होगी। मतलब पूरे हाथ पैर में दर्द होगा, जकड़न होगा, घबराहट, बेचैनी होगी, सांस फूलेगी, ये सारी चीज़ें होती। इसी में इस नशे में ये खाना पीना भी नहीं खा पाते क्योंकि इनमें जो लार बनना चाहिए वो नहीं बनता। मुंह जो है इनका सूखा रहता है, खाना नहीं खा पाते। और खाएंगे भी तो वही लिक्विड वाली चीज़ थोड़ा बहुत खा लिए बस, बाकी खाना नहीं खाते तो बॉडी पूरी तरह से कमज़ोर होती जाती है और लास्ट में उनको फिट आना चालू हो जाता है। चक्कर जब शरीर कमज़ोर हो जाता है और नशे का डोज जो है, हैबिट जो वो बढ़ती जाती है। अगर आज 1 शीशी कोरेक्स पी रहे हैं तो 5 दिन बाद वो 2 शीशी पिएंगे और उसके और बाद वो 3 पिएंगे। अगर उनको पैसे मिले प्राप्त तो वो पूरे दिन में कम से कम 20 कोरेक्स पी सकते हैं।
साथ में गोली भी और गांजा भी पी जाता। 12 साल के लड़के का ट्रीटमेंट किया हूँ। अब 12 साल का लड़का कितना बड़ा होगा आप समझ, लेकिन ऐसा कोई नशा नहीं है जो वो ना करता रहा। और भरपूर हैबिट में कोरेक्स दे दीजिए 2-3 शीशी पी जाएगा, दारू दे दीजिए 1 बॉटल पी जाएगा, और है इतना बड़ा। उसकी मतलब शारीरिक पूरी ग्रोथ ही रुक गई उसमें। अब ये था कि थोड़ा नीचे वर्ग का था, अब मम्मी पापा जो भी उसके थे तो ऐसे ही मजदूरी करते थे। तो अब ये क्या रहता था कि वो अब सुबह अपने काम में चले गए। मनगवा में था इसका घर, रोड में ही। वहाँ से निकलता तो बहुत सारे ढाबे हैं, हर ढाबों में जाता, जो पीने खाने वाले बैठे रहते उन्हीं का कहीं चाय ला के दे, कहीं प्लेट ला के दे, कुछ समोसा ला के दे, कुछ देता रहता। तो वो लोग उसको, कोई गांजा पी रहा तो गांजा पिला दिए, कोरेक्स पी रहा कोरेक्स पिला दिए, गोली खा रहा गोली खिला दिए, दारू वाले दारू पिला दिए। पीते पीते उसकी हैबिट बन गई, लेकिन ग्रोथ पूरी हुई। असमर्थ थे ट्रीटमेंट करवाने में, लेकिन हमने उनका ट्रीटमेंट किया था। ये ठीक होके जाते हैं तो शुरू में अपना भरोसा बनाएं घर पे, और बाकी अगर कोई भी नशेबाज अगर नशा छोड़ दिया है तो वो दुनिया का कोई भी काम कर सकता है, उसके लिए आसान होता है। 90% की गारंटी हम लेते हैं कि उनको पूरी तरह से छुड़वाना, शरीर मेंटेन करना, दिमाग मेंटेन करना, उनको परिवार में डालना। लेकिन फैमिली का काम क्या है, अगर वो कोई काम नहीं कर रहा है तो उसको बिजी करना, गलत जगह उठना बैठना है तो उसका सही जगह बनाना। लेकिन अगर उसको छूट दे दिए, वही सब कुछ उसी जगह उठना बैठना मिलना, उन्हीं दोस्तों से मिलना, तो कितने दिन तक बंद रखेगा? 1 महीने 2 महीने 4 महीने, अगर मन हुआ तो कर लेगा। और एडिक्ट तो पहले से रह चुका है, थोड़ा सा पिएगा, अगले दिन से रूटीन में आ जाएगा। आमतौर पर युवा इस नशे का इस्तेमाल दोस्तों के दबाव में आकर करते हैं। शुरुआत में उन्हें मजा आता है और फिर शरीर को चलाने के लिए उनकी मजबूरी बन जाती है। अपने इर्द गिर्द देखिए और सोचिए, आपके बीच भी ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी कफ सिरप के धीमे जहर से खत्म हो रही है। अगर आपके पास इस मामले में कोई जानकारी है या अपने आसपास की कोई कहानी साझा करना चाहते हैं तो हमें कमेंट या मेल कर बताइए। और अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो इस हेल्पलाइन नंबर से संपर्क कीजिए।